हेलो एवरीवन, आप सभी का सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं एवं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक होता अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। देखिए, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अनियमित परावर्तन जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से, इस चीज को ध्यान दीजिए, चिकने पृष्ठ बोल रहा है, चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, आप फिगर के थ्रू समझिए। यहाँ पे देखिए, आपका एक कैसा चिकना पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है। एक चिकना पृष्ठ आपका है और इस पृष्ठ पर जब किरणें पड़ती हैं तो वह यहाँ पे पृष्ठ पर चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद एक दूसरे के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। एक दूसरे के क्या हो रही हैं, समांतर। देखिए, यहाँ पे प्रकाश किरण पड़ी और ऐसे जा रही है और दूसरी प्रकाश किरण आ रही है, फिर देखो टकरा के जा रही है वापस। तीसरी प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, फिर ऐसे जा रही है। तो परावर्तन के बाद जो ये प्रकाश किरण जा रही हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम समझेंगे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ, बात समझिएगा, नियमित परावर्तन जो था वो चिकने पृष्ठ से होता है, लेकिन आपका जो अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन होता है उसके लिए कैसा पृष्ठ होता है, खुरदरे पृष्ठ होते हैं। ध्यान समझिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। यहाँ पे क्या होता था, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो रही थी। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो जा रही थी, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर हो रही थी। लेकिन जो आपका अनियमित परावर्तन होता है उसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा फिगर में। ये देखिए, आपका एक क्या है, एक खुरदरा पृष्ठ है। यहाँ पे जो था वो चिकना पृष्ठ था। नियमित परावर्तन में पृष्ठ चिकना होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन जब होगा उसमें पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा होगा। तो जब खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो वह वहाँ से टकराने के बाद भिन्न दिशाओं में, यहाँ पे गिरी तो देखो टकरा के इधर जा रही है, यहाँ पे गिरी तो टकरा के यहाँ जा रही है। ये वाली देखिए, तीसरी किरण गिरी यहाँ पे पड़ी तो इधर जा रही है, चौथी इधर जा, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जब प्रकाश की समस्त किरणें खुरदरे पृष्ठ से टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये फिगर आपका है, ये अनियमित या विसरित परावर्तन का फिगर है। देखिए, अब हम समझेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के नियम दो होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको हम आपको पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। तो पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इस वीडियो में देखिए, अब हम एक चीज़ और आपको बताएंगे कि देखिए,
जो आपका नियमित परावर्तन होता है उसके लिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। और आपका जो अनियमित या विस्तृत परावर्तन होता है उसमें पृष्ठ कैसा होता है, खुरदरा पृष्ठ होता है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश की प्रकृति पर। स्टूडेंट्स, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन किस पर डिपेंड करता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किस पे, पृष्ठ पर डिपेंड करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर पृष्ठ चिकना होगा तो परावर्तन कैसा होगा, नियमित परावर्तन होगा। अगर पृष्ठ खुरदरा होगा तो परावर्तन कैसा होता है, आपका अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यह वीडियो लर्निंग से भरी रही। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।